ओके, क्वेश्चन ये कह रहा है, ये एक बॉलून है, ठीक है, जिसकी वॉल्यूम इंक्रीज कर रही है। तो जब उसका रेडियस, अब ये रेडियस गिवन नहीं है, ठीक है, जब उसका रेडियस 2 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर, मीटर क्या दिया है, जस्ट अ मिनट, 2 यूनिट, सॉरी, 2 यूनिट हो जाएगी, तो उस टाइम का उसका वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है, यानी चेंज ओवर कितना आएगा वो आपको फाइंड करना है। 2 यू, ओके, आंसर जो आपका आएगा, बेटा आंसर 16 पाई आएगा, ठीक है, आंसर 16 पाई आएगा। चलो सॉल्व कर रहा हूँ। Harmonic related that its volume is V. It is gradually increasing. The rate of increasing of the volume is R. Then R is equal to volume of लास्ट में जो फाइंड फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीजेस, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीजेस, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीजेस, अपने आप को म्यूट कर लो आप लोग। फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीजेस वॉल्यूम विद रेडियस स्मॉल आर, म्यूट कर लो प्लीज, म्यूट कर लो। find the rate of radius with ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। तो बेटा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। सो डीवी अपॉन डी आर, बिकॉज आर के रेडियस में, सॉरी आर के रिस्पेक्ट में ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, आर के रिस्पेक्ट में इंक्रीज कर रहा है। सो डीवी अपॉन डी आर क्या आ जाएगा आपका, डी 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन डी आर, अपॉन डी आर, ओके। सो कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से बाहर कर दूं, तो 4/3 बाहर आ जाएगा, फिर आपका, सॉरी पाई भी कांस्टेंट है तो पाई भी बाहर आ जाएगा। तो फाइनली क्या बचेगा, डी आर क्यूब अपॉन डी आर क्यूब अपॉन डी आर, ठीक है, डी आर क्यूब अपॉन डी आर। सो 4/3 पाई एंड डी आर क्यूब, सर वॉल्यूम। सो अब मैंने ये बोला था कि पावर जो होगा वो आगे आ जाएगा, तो पावर आगे आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई में, एंड जो पावर, सॉरी ये आ आएगा, और जो पावर होगा उसमें से हम क्या करेंगे, 1 माइनस कर लेंगे, ठीक है, पावर से 1 माइनस करोगे तो आर की पावर 3 - 2, तो और 3 - 1 2 आ जाएगा। तो बेटा फाइनल क्या आ जाएगा, ये 4/3, सॉरी 4/3 क्यों कैंसिल आउट कर दो, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल होकर ये क्या आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एंड क्वेश्चन क्या बोला था, आर की वैल्यू 2 यूनिट, तो एट आर इज इक्वल्स टू 2 यूनिट, ठीक है, आर इज इक्वल्स टू 2 यूनिट। उस केसेस में डी वी अपॉन डी आर जो आएगा आपका, वो बेटा आ जाएगा आपका 4 पाई, एंड आर के प्लेस पे 2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर। सो बेटा 2 2 जा 4 एंड 4 4 जा 16 पाई, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। एनी डाउट? ओके सर, क्वेश्चंस ग्रुप में, ओके मैं क्वेश्चंस ग्रुप में सेंड कर दूंगा आपको होमवर्क में, मोर क्वेश्चंस, ठीक है, डोंट वरी। अच्छा ये वाली क्वेश्चंस, ठीक है, मैं ये क्वेश्चंस भी ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ओके।
फोर पीस बाई थ्री इज कांस्टेंट। हाँ बेटा, 4 पाई बाई 3 कांस्टेंट है, बिकॉज पाई है, पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7 फिक्स है, ये चेंज नहीं होती है। एंड 4/3 तो कांस्टेंट है ही। 4/3 कल को 5/3 हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना, जो है वही रहेगा। जीरो? यस बेटा, कांस्टेंट का जीरो हो जाएगा। तो डेरिवेटिव आपका एंड हो गया, बट शॉर्ट फॉर्म में मैं डबल डेरिवेटिव एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में वैसे कर दिया था, फर्स्ट लेक्चर में, बट चलो कोई नहीं, कर दे रहा हूँ। डबल डेरिवेटिव यूज कैसे करोगे वो तो देख लो। तो इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 4x³ प्लस 2x² प्लस 3, ओके बेटा। सो dy/dx करोगे, dy/dx, तो 4/3 जीरो होगा। यस बेटा, 4/3 का जीरो होगा, कांस्टेंट है ना। तो डी 4x³ प्लस 2x+3/dx, ओके। अब इसको ब्रेक करके सॉल्व करोगे तो क्या जाएगा, 3 आगे आएगा, 1 माइनस हो जाएगा, तो फाइनली आ जाएगा 4×3 = 12 x² प्लस 2। इसका तो जीरो ही आ जाएगा, ठीक है। तो आपका सिंगल डेरिवेटिव क्या आ गया, dy/dx, ये चीज़ आ गया। अब इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे, इसका अगेन डेरिवेटिव। अगेन डेरिवेटिव का मीनिंग क्या है, डी, अब ये टोटल जो काम करेगा वो y का काम करेगा, है ना, ठीक है, उसको y का। तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, dy/dx अपॉन dx, इसका डेरिवेटिव dx के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। सो इसका फिर d 12x² प्लस 2 अपॉन dx करोगे, ये 2 आगे आ जाएगा, पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, तो फाइनल जो इसका आंसर आएगा 24x आंसर आएगा। किसी ने 24x बोला था, राइट है बेटा। 2x पे, जस्ट देखता हूँ क्या बोला है, 2x पे, 2x पे राइज तो पावर 2c है, पता नहीं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हाँ, ये 2 आगे, सॉरी 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 सॉरी, अच्छा हाँ, मैंने यहाँ पे पावर मिस कर दिया था। 2x² है, तो ये भी पावर जब आगे आएगा तो 2 जा 4x यहाँ पे हो जाएगा, फिर 4x, ठीक है, 4x। एंड ये 4x है, फिर आप 4x का जब डेरिवेटिव करोगे, ठीक है, डबल डेरिवेटिव, तो 4x का यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4x का 4, तो फाइनली आ जाएगा 24x, और 4 का तो जीरो ही होगा, तो इसमें कोई चेंजेज नहीं आएगा, ये एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। ये डबल डेरिवेटिव 24x ही आएगा, ठीक है। एनी डाउट? सर दोबारा समझा दो। डबल डेरिवेटिव, अच्छा डबल डेरिवेटिव, ओके, एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, जस्ट अ मिनट वेट। सिंगल डेरिवेटिव में जो, जस्ट मिनट, बेटा डबल डबल डेरिवेटिव का मीनिंग होता है डेरिवेटिव को अगेन डेरिवेटिव करना, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 4x³ प्लस 2x² प्लस 3 है, इसका सिंगल डेरिवेटिव करोगे dy/dx, तो क्या आ जाएगा, d 4x³ प्लस 2x² प्लस 3, एज इट इज, क्वेश्चन मैंने नोट कर दिया। 24x प्लस 4 होगा, चलो एक मिनट में चेक कर ले रहा हूँ, ठीक है, सॉरी, so dx
अब इसका डेरिवेटिव करेंगे 3 आगे आ जाएगा, ठीक है, और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, तो फाइनली क्या आ जाएगा 12x स्क्वायर, ठीक है। ये 2 आगे आएगा, फिर इसमें से पावर में से 1 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा ये 4x, ये कांस्टेंट है 3 तो इसका 0 हो जाएगा, तो मैंने नोट नहीं किया, ठीक है, इसको नोट नहीं किया है। एंड अब इसका डबल डेरिवेटिव करोगे तो जब उस टाइम पे हम क्या कर रहे थे, y के प्लेस पे y की वैल्यू पुट कर रहे थे, बट अभी क्या है कि y के प्लेस पे टोटल dy बाई डी एक्स है, ठीक है, तो इन्हीं को हम डायरेक्ट पुट कर लेंगे। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी एक्स, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा डी 12x स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, सॉरी 4x भी, सॉरी सॉरी, यहाँ पे 4x भी था, यही मैं मिस कर दिया था, ठीक, 4x, ठीक है 4x, एंड इसका क्या आ जाएगा 12 एक्स स्क्वायर है तो 2 आगे आ जाएगा, ठीक है, सो 12 टू जा 24, तो आ जाएगा 24x, एंड 4x का क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है, जो भी बोल रहा था कि सर 24x प्लस 4 आएगा उसका राइट था, ठीक है, डन। तो क्या आ जाएगा 24x प्लस 4 आ जाएगा, ओके सर, ठीक है, 24x प्लस 4 आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा आप चलते हैं इंटीग्रेशन में, और फिर 48, क्या बोला 24, सॉरी 48, 48 कैसे आ जाएगा? अच्छा हाँ, क्वेश्चन ये था सॉरी, हाँ क्वेश्चन ये था आपका, नहीं नहीं, ये तो आपको मैं डबल डेरिवेटिव एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो 48 कैसे करोगे? 48 नहीं होगा। सर एक क्वेश्चन दे दीजिए। किस चीज़ का? डबल डेरिवेटिव का। ओके, सॉल्व करना है इसको, डबल डेरिवेटिव फाइंड करना। या फिर ये तो चेन रूल पे आ जाएगा, चलो नॉर्मल ही दे रहा हूँ, कोई नहीं, एक और नोट कर लो, एक नॉर्मल 16 x की पावर 4 प्लस √x प्लस 3, ठीक है, दोनों का डबल डेरिवेटिव करना क्या आएगा? सर बेसिक मैथ कितने दिन, क्या बोलना है बेसिक, अच्छा ये मैथमेटिकल फिजिक्स, बेसिक मैथ में बेटा ज़्यादा नहीं लगेगा अभी, 2-3 क्लासेस और लगेंगे। बेसिक मैथ कितने दिन में चलेंगे? 2-3 क्लासेस अभी और चलेगा बस, ज़्यादा नहीं, इसमें लॉग लिमिट बचा हुआ है, लॉग है, लिमिट है आपका, और इंटीग्रेशन का पार्ट बचा है। इंटीग्रेशन आपका आज वाली क्लास में तो कंप्लीट नहीं होगा, इसके बाद 1 क्लास और चाहिए इंटीग्रेशन के लिए, तो 1 क्लास आपका इंटीग्रेशन चलेगा, फिर उसके बाद लॉग लिमिट में भी 1 क्लास में एंड हो जाएगा वो, ठीक है। तो उसके बाद थोड़ा सा फंक्शन वगैरह बचा हुआ है, तो 1 क्लास और लगेगा, जिसमें टोटल मैथमेटिकल टूल आपका एंड हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद हम फिर प्रॉपर फिजिक्स में आ जाएंगे। आंसर आ गया? 4x cos 2x का स्क्वायर, चलो देखते हैं क्या है। ओके, 3.5, सो dy बाई डी एक्स, तो डी साइन 2x स्क्वायर अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसका डेरिवेटिव करोगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव तो नॉर्मलाइजिटी जाएगा, आ जाएगा, चेन रूल यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है,
तो आ जाएगा साइन एक्स का कॉस एक्स कॉस 2x² ठीक है। फिर इसका क्या डेरिवेटिव करोगे डी 2x² अपॉन डी एक्स का, सो कॉस 2x² एंड टू कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। टू कांस्टेंट है, साइड में मैं कर देता हूँ इसका, टू कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। और फिर इसका जो पावर है वो भी आगे आ जाएगा, और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, 2 माइनस 1, तो बेटा फाइनली 2 टू जा 4x इसका आ जाएगा, ये 4x बन जाएगा। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 4 cos 2x², जिसका भी आया था फर्स्ट डेरिवेटिव ये राइट है, ठीक है। अब आते हैं सेकंड डेरिवेटिव पे, तो डबल डेरिवेटिव जो इसका यूज करोगे, ठीक है। तो डबल डेरिवेटिव में आ जाएगा dy² अपॉन dx², ठीक है, इज इक्वल्स टू डी कॉस, सॉरी 4d cos, ठीक है, x² अपॉन dx। सो बेटा कांस्टेंट 4x आएगा, यस 4x आएगा। 4x कैसे आएगा, जस्ट मैंने, हाँ x तो आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है ठीक है, 4x आएगा, ओके बेटा 4x, ठीक है, थैंक यू। 4x आएगा ये, ठीक है। सो 4x, तो यहाँ पे भी 4x है, तो ये आपका 4x। अब बेटा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नॉर्मल आपका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि देखो दो अलग अलग, और ये आ गया, ठीक है, वेरिएबल आ गया। ये आप नोट कर लिया आपने, इसको इरेज कर दूं, ठीक है। सो ये जो आपका है 4x, ये u है, और ये जो है वो v है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे, प्रोडक्ट रूल मैंने आपको बताया था, मे भी माइंड में होगा आपको, डी वाई अपॉन डी एक्स जो था उसमें क्या था, v एज इट इज था डी यू अपॉन डी एक्स, प्लस u एज इट इज था डी वी अपॉन डी एक्स, ओके। ये चीज़ें थी, सेम इसमें अप्लाई कर लो। तो v के प्लेस पर हम क्या करेंगे, कॉस 2x² एज इट इज रहेगा, एंड डी 4x अपॉन डी एक्स, प्लस प्लस 4x को एज इट इज रखेंगे इस टाइम पे, कॉस, सॉरी, एक मिनट, 4x को एज इट इज, कॉस 2x² अपॉन डी एक्स, ये चीज़ आ जाएगा अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब ये एज इट इज रहेगा, सो कॉस 2x², और इसका जो डेरिवेटिव होगा 4 आ जाएगा, 4x का 4, तो इंटू 4, ठीक है, प्लस इसका 4x एज इट इज रहेगा, एंड cos x का क्या आ जाएगा, cos x का माइनस साइन x होता है, तो बेटा वो वाली माइनस यहाँ पे डायरेक्ट मैं लेके आ जा रहा हूँ, तो माइनस आ जाएगा, एंड माइनस साइन 2x², ओके, माइनस साइन 2x², और 2x² का डेरिवेटिव जस्ट अभी मैंने किया था, तो क्या आया था 4x आया था, तो इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। सो फाइनली जो आंसर आएगा ये आएगा cos 2, 4 को आगे कर लो, 4 cos 2x² माइनस ये 4 आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा ये, ठीक है, बिकॉज ये साइन का एंगल नहीं है, तो 4 4 जा 16 एक्स साइन 2x², तो बेटा राइट आंसर आपका ये आ जाएगा। एनी डाउट? सर 4x होगा, 4x बेटा यहाँ पे 4x, जस्ट मिनट, 4x कैसे आएगा, और 2 की पावर क्या बोल रहे हो, एक मिनट देखो, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 है, जस्ट मिनट, 2 की पावर 2 है, ठीक है, तो 2, हाँ ठीक है, ओके, 2 की पावर 2 है, तो यहाँ 4x आएगा, थैंक यू।
टू की पावर 2x, तो यहाँ पे ये 4x और 4x तो 16x स्क्वायर आ जाएगा ये। एंड ये तो 4x ही था, तो इसका ठीक है। सर सेकेंड लास्ट स्टॉप समझा दो। ओके, सो ये तो मैंने फॉर्मूला में पुट कर दिया, ठीक है। यहाँ तो इसमें तो कुछ नहीं है। अब इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये एज इट इज आ गया, ठीक है। टू सॉरी कॉस 2x², 4x का 4, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस आता है, बट इसकी वजह से माइनस आया है। ये 4x एज इट इज रहेगा, और cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है, तो ये माइनस आके हम माइनस कर दिया इसको, ठीक है। एंड cos x का क्या आ गया, साइन, तो साइन 2x², ठीक है। फिर आपका एंगल क्या है, 2x²। तो बेटा 2x² का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा, 4x, जो अभी हमने जस्ट करा था थोड़े पहले, तो 4x आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली आ जाएगा आपका, ये 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आगे आ जाएगा। एंगल में गलती से मत कर देना, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। 4 आगे आ जाएगा, तो 4 cos 2x² माइनस एज इट इज रहेगा, ठीक है। एंड 4 × 4, 4x × 4x, तो 4 4 जा 16 हो जाएगा। यहाँ पे साइन का एंगल नहीं है, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। नॉर्मली अलजेब्रा है ये। तो 4x को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x² आ जाएगा, और साइन 2x² एज इट इज रहेगा। ओके, एनी डाउट? ओके, डन। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा इंटीग्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन। हेडिंग कर लेना इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। हेडिंग कर लिया इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन में क्या करना होता है, ऐड करना होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन में क्या करेंगे हम, सर प्लीज लेट लास्ट वन एग्जांपल अगेन। अच्छा, एक एग्जांपल और चाहिए, चलो ठीक। अच्छा हाँ, इस सेकंड एग्जांपल और था, उसका आंसर क्या आया था? उसका आंसर बता दो। सो तो नहीं क्या, हेलो? सर लास्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन अगेन। अच्छा, एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है बेटा, क्वेश्चन टाइप कर दो, मेरे माइंड में है नहीं, मैं डेटा वैसे नोट कर दिया था। क्वेश्चंस कर दो। था ओके, लास्ट क्वेश्चन जो मैंने दिया था वो क्वेश्चन क्या था? ये तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन था, साइन 2x²। सर यस सर, यही वाला। अरे तो ये पहले बोलना चाहिए, अब तो मैंने ओमिट कर दिया। अब तो इसको इरेज कर दिया, उसके बाद क्या है, वाई इज इक्वल्स टू, वाई इज इक्वल्स टू साइन 2x², यही था ना? इसका डबल डेरिवेटिव करना है, सिंगल डेरिवेटिव करना है?
डबल डेरिवेटिव। तो डबल डेरिवेटिव बताओ। ठीक है, अच्छा इसका डबल डेरिवेटिव भी करना था ना, मैंने सिंगल ही किया था मैं भी, नहीं डबल तो किया था, सिंगल हाँ। सो dy बाई डी एक्स, सो डी साइन 2x स्क्वायर अपॉन डी एक्स है। तो बेटा साइन एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, ठीक है। साइन एक्स का क्या आ जाएगा, कॉस 2x स्क्वायर, और इसका अगेन डेरिवेटिव करोगे तो 4x आएगा, ठीक है। सो ये क्या आ जाएगा, 4x डॉट कॉस 2x स्क्वायर, ठीक है, 2x स्क्वायर। तो ये आपका आ गया सिंगल डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। देखो ये भी सिंगल है बेचारा, ठीक है, क्या करें, जमाना ही कुछ ऐसा है। सो सिंगल डेरिवेटिव आपका ये आ गया, ठीक है। अब इसका करना है डबल डेरिवेटिव, ठीक है। तो डबल डेरिवेटिव करोगे तो चलो मैं इसको साइड में नोट कर लूँ। तो y डैश आ सर जाएगा, 2x² कैसे आया? यहाँ पे बेटा 2, रिपीट करना। सर साइन है तो उसकी जगह कॉस आ गया, 2x² का 4x हो गया, तो ये 2x² दोबारा क्यों लिखा आपने ये सर इसके ऊपर? इसके बाद कर रहे हो, यस सर। ओके। बेटा एंगल में कोई चेंजेस नहीं होता है, जैसे साइन एक्स है ना, तो साइन एक्स का कॉस एक्स होगा, साइन 2x रहेगा तो उसका कॉस 2x होगा, ठीक है। साइन 4x रहेगा तो उसका कॉस 4x होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, एंगल एज ए चीज रहेगा, बट उस एंगल का अगेन डेरिवेटिव होगा, ठीक है। एंगल में कोई चेंजेस नहीं आता है, जस्ट लाइक ये ऐसे भी होता है ना, ओके सर। ठीक है, चलो कोई नहीं। सो ये बेटा आ गया आपका फर्स्ट डेरिवेटिव 4x इंटू 4x कॉस 2x स्क्वायर, ये चीज आ गया। अब इसका डबल डेरिवेटिव करना है, तो डबल डेरिवेटिव हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, डायरेक्ट इसलिए नहीं कर सकते कि यहाँ दो जो फंक्शन बन रहा है, फंक्शन बीच से ब्रेक हो रहा है, तो इसको आप यू सपोज कर लो एंड इसको भी सपोज कर लो, आइडेंटिटी में सिंपल पुट कर दो, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू यू बाई डी एक्स प्लस यू एज इट इज रहेगा डी वी अपॉन डी एक्स आएगा, ठीक है। वॉइस क्लियर है? यस सर। Okay, just a minute. इसमें क्या करो, इसकी वैल्यू पुट कर लो सिंपल। तो यहाँ पे सिंगल डैश है ना, यहाँ पे डबल डैश आ जाएगा, अब ये डबल हो जाएगा सिंगल से, ठीक है। तो वी को ऐसे रीच पुट करो, तो ये आ जाएगा आपका कॉस 2x स्क्वायर एंड डी 4x अपॉन डी एक्स, प्लस प्लस है तो प्लस हमने एज इट इज पुट कर दिया, ठीक है। प्लस है तो प्लस आ जाएगा, फिर यू को एज इट इज रखोगे तो 4x एज इट इज आएगा डी कॉस 2x स्क्वायर अपॉन डी एक्स, ठीक है। सो बेटा ये एज इट इज आएगा कॉस 2x स्क्वायर एंड 4x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। 4x का डेरिवेटिव 4 आ जाएगा, ठीक है। ये 4x एज इट इज रहेगा, ठीक है। 4x एज इट इज रहेगा एंड इसका डेरिवेटिव करोगे तो cos x का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, ठीक है। cos x का माइनस साइन एक्स। बेटा जब ये मीटिंग एंड हो जाएगा तो सेम लिंक से अगेन ज्वाइन कर लेना फिर, ठीक है, क्योंकि इसका जो टाइम ड्यूरेशन मिलता है 45 मिनट ही मिलता है, तो 45 मिनट के बाद लेफ्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। सो cos x, cos x का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन 2x स्क्वायर एंड 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा 4x, सो आ जाएगा आपका 4x,
फाइनली 4 आगे आ जाएगा, 4 cos 2x² प्लस 4 4 जा 16। अब बेटा ये माइनस है तो माइनस आगे आ जाएगा, सो माइनस 16x² एंड साइन 2x²। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। एनी डाउट? बोलो किसी का डाउट है तो। क्लियर है, ओके। किसी का डाउट तो नहीं है? अरे गुस्से में तो नहीं हो, मजे में तो हो, ठीक है, टेंशन लेने का नहीं। यदि गुस्से में हो तो एक सुनाता हूँ। क्यों बैठे हो गुस्से में, तरकीब बता दो हंसाने की, तुम्हारे लिए जिंदगी गिरवी रख देंगे, बस कीमत तो बता मुस्कुराने की। चलो कमेंट करता हूँ। सो नो सर, ओके। सो बेटा नेक्स्ट कर लो इंटीग्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग कर लो इंटीग्रेशन। 16 की पावर 4x, जस्ट मिनट, 16 की पावर 4 कैसे आएगा? क्या बोला? 16x की पावर 4 रूट एक्स प्लस 3। नहीं बेटा 16x की पावर 4 तो नहीं आएगा, x था और x था तो x स्क्वायर ही होगा ना, ठीक। सो नेक्स्ट हेडिंग कर लेना इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन तो नॉर्मल था, खुद ही कर लेना। आंसर बता दो बेटा मेरे को, क्वेश्चन इनवाइट मिलेंगे तो मैं आंसर क्या बताऊँ? आप क्वेश्चन टेक्स्ट करो फिर मैं आंसर बताता हूँ। चलो हेडिंग कर लो इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या है? डिफरेंशिएशन का अपोजिट है, ठीक है, डिफरेंशिएशन का ही अपोजिट इंटीग्रेशन है। किसी भी फंक्शन को जब डिफरेंशिएट कर दोगे और उसको अगेन डेरिवेटिव करोगे, सॉरी अगेन इंटीग्रेट करोगे, तो रिटर्निंग से वो फंक्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है, जो फंक्शन पहले था वो रिटर्निंग से आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा उस क्वेश्चन का डबल डेरिवेटिव बता दो। चलो 16x की पावर 4 y इज इक्वल टू 16x की पावर 4 प्लस रूट एक्स प्लस प्लस रूट एक्स प्लस 3। ओके आंसर प्लीज बेटा सॉल्व कर रहा हूँ। सो डबल डेरिवेटिव सिंगल डेरिवेटिव करोगे तो वाई डैश जो आ जाएगा 16 4 जा 64 एक्स की पावर क्यू प्लस इसका रूट है तो पावर हाफ कर दोगे, ठीक है, रूट को मैं ये कर सकता हूँ क्या, पावर हाफ 1/2, तो पावर आगे आ जाएगी 1/2 एंड पावर में से 1 माइनस करोगे तो 1 माइनस करोगे तो एक्स की पावर -1/2, ठीक है, -1/2 और 3 का क्या हो जाएगा 0। सो ये आ जाएगा बेटा 64x³ प्लस 1/2 एंड बेटा ये जब बेस में जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा इसका, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, बेस में जाएगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा एंड एक्स की पावर 1/2, तो फिर से रिटर्निंग से उसको हम रूट में नोट कर लेंगे, तो फाइनली क्या आ जाएगा यहाँ पे रूट एक्स। ओके ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। सेकंड डेरिवेटिव करोगे तो सेकंड डेरिवेटिव में क्या जाएगा, ये पावर आगे आ जाएगा तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, 4 3 जा 12, 1 बचेगा, 6 3 जा 18 और 190 x² एंड इसका फिर क्या हो जाएगा, जो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा तो 1/2 बाहर आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या बचा, ये आप कंफ्यूज करोगे, चलो नोट कर देता हूँ इसको। तो ये आपके सामने बच गया रूट एक्स। बेटा देखो इसका पावर क्या है, हाफ कर लेते हैं, ठीक है, पावर हाफ कर लेते हैं यहाँ पे। चलो कोई नहीं, पावर हाफ करके एक्सप्लेन कर देता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। ये फिर से ऊपर हम इसको लेके चलते हैं तो पावर नेगेटिव हो जाएगा, एक्स की पावर माइनस, या फिर इसको ऐसे नोट करना, कोई नहीं, इसको नीचे मत ले जाओ,
एक्स की पावर -1/2, ये पावर आगे आ जाएगा, ठीक है। पावर आगे आएगा तो -1/2, ठीक है। एंड पावर जो है उनमें से 1 माइनस करोगे तो -1/2 से 1 माइनस करोगे, ठीक है। तो फाइनली आ जाएगा आपका 192x² एंड प्लस माइनस माइनस 1/4 एंड बेटा एक्स टू दी पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई है ना, तो आप -1 में से सॉरी -1/2 में से 1 माइनस कर रहे हो, तो फाइनली देखो एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 आएगा, तो ये आपका आ जाएगा -1 और -2, तो फाइनली क्या आ जाएगा -3/2, तो क्या आ जाएगा ये आपका एक्स की पावर -3/2, एक्स की पावर -3/2, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। डाउट एनी पर्सन, किसी को डाउट है इसमें? बेटा जो मैंने क्वेश्चन सेंड किया था ग्रुप में उसका आंसर आप लोगों ने नहीं दिया, वाई? रीजन जान सकता हूँ? डाउट, ओके क्लियर कर दे रहा हूँ, दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप पहले ये बताओ कि मैंने जो क्वेश्चंस ग्रुप में सेंड किया था उसका आंसर आपने नहीं दिया, वाई? ग्रुप में डालो या फिर आप मेरे को, ग्रुप में मत डालो, आप मेरे को पर्सनली शेयर कर देना मेरे नंबर पे। ग्रुप में डालोगे तो बहुत सारे लोग हैं, सब परेशान हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे बढ़िया है आप मेरे को पर्सनल शेयर कर देना मेरे नंबर पे, ठीक है। क्योंकि देखो आप वर्क करने से भागोगे तो फिर प्रॉब्लम है ना, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस नहीं करोगे तो फिर कैसे होगा, क्वेश्चंस तो करना पड़ेगा ना आपको, ठीक है। क्योंकि अपनी जो ड्रीम है वो छोटी नहीं है ना, कि जी नॉर्मल बोर्ड पास करना तो है नहीं, ठीक है, नीट क्लियर करना है ना, तो उसके लिए कुछ अलग करना पड़ेगा, ठीक है। कहते हैं कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है, अपनी मंजिल आसमां है, रास्ता खुद बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। वैसे नॉर्मल फ्लो में नीट क्लियर नहीं होता है, तो जो भी क्वेश्चंस आपको मिले, होमवर्क मिले, उसको कंप्लीट करो। चलो इसको एक्सप्लेन कर दूं मैं दोबारा। यहाँ तक तो क्लियर होगा, ये बेटा ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसमें मैंने कुछ नहीं करा है, ठीक है। ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो सेकंड डेरिवेटिव में आ जाओ, पावर आगे आ जाएगा, पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, ठीक है, पावर से 1 माइनस होगा, तो ये क्या आ जाएगा 192x² प्लस हाफ एज इट इज रहेगा, और ये पावर आगे आ जाएगा तो -1/2 आगे आ गया, ठीक है, -1/2 आगे आ गया। और फिर इसमें से क्या हो जाएगा, पावर में से 1 माइनस करोगे तो 1/2 में से 1 माइनस करोगे तो 3/2 आता है, ठीक है। 1/2 में से 1 माइनस करोगे तो 3/2 आ जाएगा। सो ये फाइनल आ जाएगा 192x² माइनस 1/4 और x की पावर -3/2। साथ में जो भी आपको नोट करवाया जा रहा है, जो क्वेश्चंस करवाया जा रहा है, उसका भी रिवीजन करते रहना। ऐसा नहीं कि अभी जाने के बाद इसको बंद करके रख दो और फिर नेक्स्ट क्लास जब फिजिक्स का होगा जब भी नोटबुक पलटना, ठीक है। अब आ जाते हैं इंटीग्रेशन पे, तो चलिए जी इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में टू पार्ट्स होते हैं, एक होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन, एक होता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट जिसमें कोई लिमिट नहीं आएगा आपका, ठीक है। डेफिनिट में क्या हुआ है कि लिमिट दे दिया जाएगा कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ही आपको वर्क करना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में पहले करेंगे इंडेफिनिट से, फिर उसके बाद डेफिनिट इंटीग्रेशन आएगा, ठीक है। इसका जो सिंबल होता है y इज इक्वल्स टू समथिंग है, इंटीग्रेशन का सिंबल, चलो कोई नहीं ऐसे कर लेते हैं। एरिया आपका है, क्या कर ले, डी ए इज इक्वल्स टू वाई डी एक्स, ठीक है। ये छोटा सा एरिया है, इस छोटे छोटे एरिया को प्लस करके